लिसन टू मी एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली। कीनिया का जो एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो अडानी की डील कैंसिल करके उसको एक चाइनीज फर्म को दे दिया गया। जियोपॉलिटिक्स में इंटेंशंस मैटर नहीं करते, आउटकम मैटर करते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड अडानी और जो चाइना है वो दोनों के दोनों ना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बैटल करते हैं। मतलब दिस इज हाउ यू बिल्ड योर हार्ड पावर ऑन योर सुपर पावर। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो बेसिकली एक स्टेट कंट्रोल्ड, स्टेट स्पॉन्सर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। चाहे वो अफ्रीका में हो, चाहे वो इंडियन ओशियन में हो या ग्लोबल साउथ में हो, ऑस्ट्रेलिया हो गया, श्रीलंका हो गया, इजराइल हो गया। कंपटीशन जो है वो एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ दो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का नहीं होता, एक प्रकार से वो इंडिया और चाइना के इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस का होता है। 2022 में अडानी ने कीनिया के एयरपोर्ट के लिए बिड किया था और उसी समय एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट इशू की गई थी। जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी तो उस समय कांग्रेस भी थी, अपोजिशन वाली पार्टीज भी थी। जयराम रमेश इस इशू को उठाया था। इट बिकम ए नेशनल पॉलिटिकल इशू। उस अपोजिशन कैंपेन का जो फाइनल असर हुआ वो कीनिया एयरपोर्ट जो डील थी उस पर पॉलिटिकल प्रेशर आया, उस पर एक्टिविज्म हुआ और वो कैंसिल हो गई। नाउ द थिंग इज दैट कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डील तो कहीं पे जाएगी। अदानी की जो $2 बिलियन की जो डील थी वो कैंसिल हो गई, वो एक चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को दी गई $3 बिलियन में। नाउ 50% प्रीमियम देने के बाद वो चाइनीज कंपनी के पास गई। सो एंड रिजल्ट क्या हुआ? इंडियन कंपनी बाहर हो गई और चाइनीज कंपनी अंदर हो गई। नाउ आई डोंट वांट टू साउंड लाइक अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट, बट दिस हैज एक्चुअली बीन अ पैटर्न। जहां पर भी अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर बिड करने जाता है वहां पर उसी प्रकार के प्रोटेस्ट, उसी प्रकार का एक्टिविज्म स्टार्ट हो जाता है। एंड यू वुड क्वाइट ऑफ्टन सी कि लास्ट में जाके जो वो प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर भी वो लीड होती है वो चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर के पास चली जाती है। सो इट साउंड्स लाइक अ कॉन्स्पिरेसी, लेकिन द आइडिया इज टू फॉलो द बेनिफिशियरी रूल। अगर एट द एंड गोल में, अगर लास्ट में आउटकम में वो सारा का सारा जो बेनिफिट है वो चाइना को जाने लग रहा है, अडानी की $1.9 बिलियन की डील को भी कैंसिल करके उसको $3 बिलियन में चाइना को दे दिया गया है, इट रेजेस द क्वेश्चन कि क्या जयराम रमेश जो है वो चाइनीज प्लेबुक में प्ले कर जाते हैं? नॉट दैट ही इज अ चाइनीज एजेंट और अ स्टूज, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट द थिंग इज दैट कि इन द एंड रिजल्ट व्हाट हैपेंस, इंटरनेशनली स्पीकिंग जो स्टेट होती है, जो कॉर्पोरेट ऑफ द कंट्री होती है, उसी से इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस किया जाता है। जब ट्रंप चाइना जाता है ना तो वो जो जेफ बेजोस और इलॉन मस्क और सुंदर पिचई इन सबको लेके जाता है। सिमिलरली जो चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है उसको तोड़ने का जो इंडिया के पास तरीका है, दैट गोज थ्रू द पाथ ऑफ द अडानी। पर्सनली ये डिसअपॉइंटिंग था कि कीनिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो चाइना को दे दिया गया। सी नाउ द थिंग इज दैट व्हाटएवर यू थिंक इन कीनिया, इन अफ्रीका, जो इकोनॉमिक पावर हाउस है या फिर जो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है, दैट गोज इनटू द हैंड ऑफ द चाइना। इट्स अ डायरेक्ट लॉस टू इंडिया। उसको एक प्रोजेक्ट मिल गया है, दे विल बी एबल टू इन्फ्लुएंस मोर प्रोजेक्ट्स। द पॉइंट इज दैट कि मुझे लगता है कि शायद कभी जयराम रमेश वो वंस इन अ वाइल चाइना की बैटिंग कर जाते हैं। नॉट दैट ही वांट्स टू डू इट, बट इफ द एंड रिजल्ट इज दिस,